अभी जो है इन दिनों में भारत सरकार ने अफीम, डोडा पोस्ट या स्मैक इन सब चीज़ों के नशे पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। तो आसानी से अब ये बहुत ऐसे उपलब्ध नहीं होता है ये नशा। अक्सर वो बिना डॉक्टर की सलाह के ही इस दवा का सेवन करना शुरू कर देते हैं और ये एक बार के लिए जो है व्यक्ति के शरीर में जो भी दर्द है, पिंडलियों में जो भी दर्द है, उसको कम कर देती है। अत्यधिक मात्रा में इस कैप्सूल को लेने से भी अपने एक साइड इफेक्ट है। तो इन दोनों दवाओं का एक एडिटिव या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ जाता है। एक और एक मिलकर के 11 हो जाते हैं। कई कंडीशंस में मौत तक हो जाती है। तो इतनी खतरनाक है इस प्रीगाबालिन का सेवन अत्यधिक मात्रा में बिना किसी डॉक्टरी सलाह के करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, हमने जो नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है, उसमें आज हम बात कर रहे हैं एक और नशे की। दोस्तों जी हाँ, ये नशा आजकल इन दिनों जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वास्तव में तो ये एक दवा है दोस्तों, जो कि इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर्स भी इस चीज़ को लिखते हैं। किन बीमारियों में, कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसमें दर्द निवारक के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। जैसे किसी को डिस्क की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में नस में दबाव है या गर्दन में नस में दबाव है, तो उससे बहुत ज़्यादा दर्द पैदा होता है, तो न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं इसको, तो उसको कम करने के लिए दी जाती है। या फिर डायबिटीज़ में भी न्यूरोपैथिक पेन होता है, यानी शुगर की कंडीशन में भी न्यूरोपैथिक पेन होता है, तो उसमें भी दी जाती है। एक हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन होता है जिसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूरोपैथिक पेन होता है, तो उस पेन को कम करने के लिए ये दवा डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है। कुछ केसेज में एज एन एंटी एपिलेप्टिक, मिर्गी को रोकने के लिए भी ये दवा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इसका इस्तेमाल जो है इन बीमारियों के इलाज के लिए कम बल्कि नशे के लिए ज़्यादा किया जाने लग गया है। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि अभी जो है इन दिनों में भारत सरकार ने अफीम, डोडा पोस्ट या स्मैक इन सब चीज़ों के नशे पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। तो आसानी से अब ये बहुत ऐसे उपलब्ध नहीं होता है ये नशा। तो जो लोग अफीम, डोडा पोस्ट या स्मैक ले रहे थे, अब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है। उनको विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और अगर अफीम, डोडा मिल भी रहा है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, उनकी पहुंच से बाहर हो गया है। तो अब इस दर्द को मिटाने के लिए वो एक कोई दूसरा साधन ढूंढते हैं कि कैसे इस दर्द को मिटाया जाए। तो उन्हें कोई या तो मेडिकल वाला ही ये दवा दे देता है कि इससे तेरा दर्द मिट जाएगा, या कोई दूसरा साथी जो अफीम, डोडा खाता था वो उसको दे देता है कि मैंने ये दवा ली थी, इससे मेरा दर्द कम हो गया था, तो तू भी ये ले ले। तो अक्सर वो बिना डॉक्टर की सलाह के ही इस दवा का सेवन करना शुरू कर देते हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ थी एक्चुअल में? ये जो दवा है ना, ये हम साइकेट्रिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं अफीम या डोडा पोस्ट के नशे को छुड़वाने के लिए। लेकिन जो साइकेट्रिस्ट है वो इसका इस्तेमाल एक नियमित तय मात्रा में और तय समय के लिए करता है। वो डोज का ध्यान रखता है कि इतनी डोज देनी है और इतने टाइम के लिए देना है इसको। उसके बाद वो धीरे धीरे कम करते करते उसको बंद करता है। लेकिन ये लोग क्या है, इसका इस्तेमाल नशे के विकल्प के तौर पे करने लग जाते हैं कि आज अफीम नहीं मिला तो आज ये कैप्सूल ले लिए। अब ये कैप्सूल जो है मैरून कलर के कैप्सूल आते हैं, ज़्यादातर मार्केट में दवाओं की दुकान पे मिल जाते हैं। इसमें 300 मिलीग्राम प्रीगाबालिन सॉल्ट होता है। प्रीगाबालिन नाम की जो दवा है वो इसके अंदर होती है। ये तुरंत ही इसका असर आता है और ये एक बार के लिए जो है व्यक्ति के शरीर में जो भी दर्द है, पिंडलियों में जो भी दर्द है, उसको कम कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस दवा के साथ कि इसमें टॉलरेंस होती है। टॉलरेंस मतलब, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं अपने कई वीडियो में, कि समय के साथ सेम प्रभाव, जैसे सेम दर्द निवारक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए दवा की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। जैसे पहले उसका काम दिन में 1 कैप्सूल लेने से हो रहा था, तो 15-20 दिन, महीने बाद वो 1 कैप्सूल उसके लिए काफ़ी नहीं होगा। अब उसे 1 की बजाय 2 कैप्सूल लेने पड़ते हैं। फिर महीना 2 महीना बीतेगा तो अब 2 की बजाय 3 लेने पड़ते हैं, और 3 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और ऐसा करते करते वो 20 से 30 कैप्सूल रोजाना तक वो लेने लग जाते हैं।
और ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आ जाती है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में इस कैप्सूल को लेने से भी अपने एक साइड इफेक्ट है। जो इसकी मैक्सिमम सेफ डोज है वो 600 मिलीग्राम पर डे है, यानी 2 कैप्सूल प्रतिदिन के अगर कोई व्यक्ति लेता है तो वो हाईएस्ट डोज है। लेकिन लोग टॉलरेंस की वजह से धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसकी मात्रा को बहुत आगे तक ले जाते हैं। फिर इसके साइड इफेक्ट आने शुरू होते हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि एक तो व्यक्ति को नींद बहुत आने लगती है। सडेशन जो होता है वो इस बीमारी, इस प्रीगाबालिन नाम की दवा का साइड इफेक्ट होता है कि उसे नींद आने लगती है। दूसरा क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, चक्कर आने लगते हैं। तीसरा क्या साइड इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने पर ये दवा जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है, मतलब सांस को प्रभावित करती है, सांस की गति को प्रभावित करती है, सांस कम आती है, हवा अंदर कम जाती है फेफड़ों में, उसका ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। और इस तरह एक अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी व्यक्ति में अत्यधिक मात्रा में प्रीगाबालिन ले लेने से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने लग गया, या कोई और अन्य दवाइयाँ उस व्यक्ति के ऐसी चल रही है जो भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अपना एक साइड इफेक्ट रखती है, या सीएनएस डिप्रेशन अपना एक साइड इफेक्ट रखती है, तो इन दोनों दवाओं का एक एडिटिव या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ जाता है। एक और एक मिलकर के 11 हो जाते हैं। फिर क्या है, ये बहुत कम मात्रा में ही ये साइड इफेक्ट सामने आने लग जाता है। उस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, खास तौर से रात को नींद जैसी ही आती है तो उसकी सांस एकदम हल्की हो जाती है, वो लंबी गहरी सांस नहीं ले पाता है और उसके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंचने से ब्रेन में कई बार मिर्गी के दौरे भी आ जाते हैं, या कई कंडीशंस में मौत तक हो जाती है। तो इतनी खतरनाक है इस प्रीगाबालिन का सेवन अत्यधिक मात्रा में बिना किसी डॉक्टरी सलाह के करना। तो आशा करता हूँ आप समझे होंगे इस चीज़ को इस वीडियो के द्वारा कि ये प्रीगाबालिन का कैप्सूल अफीम, डोडा, पोस्ट या स्मैक छोड़ने के विकल्प के तौर पर कतई नहीं है। इसका उपयोग दर्द निवारक दवा के तौर पे किया जा सकता है, वो भी तय समय के लिए, तय मात्रा में, और ये आपके मनोचिकित्सक की सलाह के अनुसार, उसकी देखरेख के अनुसार ही लें। अपने आप अपनी मर्जी से किसी भी मेडिकल स्टोर से ला करके इसको खाना आपकी जानलेवा हो सकता है। अभी तो भारत सरकार ने इसकी डोज जो है वो 75 मिलीग्राम पे कैपिंग भी कर दी है, यानी प्रीगाबालिन अब 75 मिलीग्राम के कैप्सूल से ज़्यादा आएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ काला बाजार लोगों के द्वारा इसकी 300 मिलीग्राम के कैप्सूल भी अभी काला बाजारी से मेडिकल स्टोर्स पे आ जाते हैं। धीरे धीरे उस पर भी लगाम कस दिया जाएगा। तो इस तरह इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसकी डोज को कम, एक कैप्सूल में डोज को कम करने की कोशिश जरूर की है, पर सतर्क और सावधान हमें रहना है कि इसका मिसयूज नहीं करना है, इसको नशे के विकल्प के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना है, वरना ये हमें जानलेवा हो सकता है। और अगर किसी दिन मान लो 20 या 30 कैप्सूल या 15 कैप्सूल कोई व्यक्ति खाता है और उसे 1 या 2 दिन ये कैप्सूल नहीं मिले तो उसे मिर्गी का दौरा तक आ सकता है, और ये मिर्गी का दौरा उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो अत्यधिक मात्रा में लेना भी जानलेवा है, और अचानक से किसी दिन नहीं मिला तो मिर्गी के दौरा आने से भी जान का खतरा है। तो इस तरह ये दुधारी तलवार की तरह काम करने वाला है। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि इसका इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर की सलाह के अपने आप नहीं करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।